Hi. Today we will discuss about F-test, and I am Rishu. I am a researcher and I help other researchers to do research in a much better and a simpler way. तो आज जो F-test हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मैं आपको इतना इजी और इतने सिंपल वे में समझाने वाली हूँ कि आप आज के बाद चाहे थीसिस लिख रहे हैं, चाहे आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपके लिए F-test को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाने वाला है। तो यूजुअली रिसर्चर्स F-टेस्ट के बारे में सीख तो लेते हैं एजुकेटर से, बट वो फिर जैसे ही अपने रिसर्च पे आते हैं या 5-6 महीने बाद वो यूजुअली भूल जाते हैं कि F-टेस्ट क्या था, कैसे उसकी वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज हम एक इजी वे में उसका क्रक्स समझेंगे कि F-टेस्ट एक्चुअली होता क्या और कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। देखो, F-टेस्ट समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं किसी भी चीज़ के और उस पर किसी एक वेरिएबल का इम्पैक्ट हम पैरेलली स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे। तो होता क्या है, अब जैसे सपोज हम चेक कर रहे हैं कि एआई का क्या इम्पैक्ट है या एआई की वजह से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये हमारी रिसर्च है। अब इसके लिए सपोज हमने F-टेस्ट अप्लाई किया, तो अब हम नल हाइपोथेसिस क्या रख सकते हैं कि देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, नल हाइपोथेसिस हमारी यहाँ पर हो सकती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमारे बने हैं एज ग्रुप्स, इनका जो जो मीन आ रहा है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट इज द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा किस में रहती है? आपकी नेगेटिव में। ठीक है, जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप मीन्स। इतना क्लियर है? तो अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है वहां पे अगर नल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अगर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, ये अब हमारा हो गया। तो अब F-टेस्ट हमारा क्या डिटरमाइन करेगा कि क्या जो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं और क्या जो इनके ये मीन आ रहे हैं, इन मीन्स के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर सपोज सबका 2 2 2 इतना ही आ रहा है, या 2.5 2.5 2.4 2.3 आसपास का कुछ इतना ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर किसी का आ रहा है मीन 3, किसी का आ रहा है 4, किसी का आ रहा है 1, तो आप यही बोलेंगे कि येस देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन्स। तो F-टेस्ट आपका वही चेक करता है बेसिकली। ठीक है, अब वो कैसे करता है आइए समझते हैं। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना आपकी, वो है कि एफ कैलकुलेटेड वर्सेस एफ क्रिटिकल। तो एफ कैलकुलेटेड और एफ क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, एक बार पूरा समझने से पहले इस पर भी एक गो थ्रू ले लीजिए। तो एफ कैलकुलेटेड तो होता है जो आप SPSS का यूज़ करके या किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप खुद से मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनुअली नहीं मतलब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू वो है जो एक सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से एफ की वैल्यू है। अब वो सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये देखिए, ये होती है दो आपकी, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये दो लेवल्स होते हैं आपके। तो 1% पे 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज योर, दैट बिकम्स 0.01 एंड दैट बिकम्स योर 0.05, राइट। तो ये दो वैल्यूज आपकी कौन सी हैं? एफ क्रिटिकल वैल्यू। अब आपकी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है हमें किससे कंपेयर करना है उसको? इन दो वैल्यू से। ठीक है, 0.01 से और 0.05 से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यही आपका बेस था। अब आपके लिए सब कुछ बिल्कुल इजी हो जाने वाला है। अब देखो, अगर आपकी पी वैल्यू क्या है? जो कैलकुलेट होकर के आती है आपकी टेबल से। ठीक है, आप जब भी अपना SPSS में डेटा डालते हैं और उसके बाद F-टेस्ट अप्लाई करते हैं तो जो आपकी वैल्यूज आती हैं, आपकी टेबल्स आती हैं, उसमें आपको पी वैल्यू करके एक टेबल वैल्यू मिलेगी। तो वो जो इसको सिग्निफिकेंस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो आपकी आएगी, अब आपको ये चेक करना है कि क्या वो 0.01 से नीचे है या 0.01 से ज़्यादा है, 0.05 से नीचे है या 0.05 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर तो ये आपकी, ये देखिए, अगर पी वैल्यू जो है आपकी यस 0.01 से कम है, 0.01 से अगर पी वैल्यू कम है तो हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपकी पी वैल्यू 0.01 से लेके 0.05 के बीच में कहीं आ रही है, लाई कर रही है,
तो हम बोलेंगे कि वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0.05 से कम है, बट 0.01 से क्योंकि वो एक्सीड करती है, उससे ज्यादा पहुंच गई है, इसलिए 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट। सेम वे में अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से भी ज्यादा है तो ये 0.01 से भी ज्यादा है और 0.05 से भी ज्यादा है, तो ये दोनों ही पे क्या आ जाएगी, insignificant at 1% level of significance as well as insignificant at 5% level of significance। तो अगर हम बात करें एक क्रक्स की, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा इसका क्रक्स रहेगा कि अगर आपकी पी वैल्यू 0.01 से कम आ रही है तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है एट बोथ 5% एज वेल एज 1%। अगर क्योंकि वो 0.05 से भी कम है और 0.01 से भी कम है, लेकिन अगर वो 0.01 से 0.05 के बीच में है पी वैल्यू आपकी, तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है एट 5% ओनली। और अगर 0.05 से भी बड़ी है तो रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ईदर लेवल, 1% हो चाहे 5 हो, दोनों पे ही क्या है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लें फॉर फ्यूचर। अब देखिए, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो आपके टेबल वैल्यूज आएंगी उनके हिसाब से अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप का कुछ आपका टेबल आएगा, साथ में और बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उन सबको आपने कट कर देना है। मेन वैल्यूज जो आपको निकाल करके अपने थीसिस में डालना है या रिसर्च पेपर में डालना है, वो आपकी ये वैल्यूज है फाइनली। तो अब इसमें देखिए, इन ऐप वैल्यूज को फॉरगेट दीज वैल्यूज, हमें सिर्फ ध्यान रखनी है, ये इन पे फोकस करना है सिग्निफिकेंस वैल्यूज पे। ठीक है, 0.004, 0.072, 0.023। अब इनको कैसे एनालाइज करना है, इनको इंटरप्रेट करना सीखते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू आपकी 0.004, ये आपकी अब क्या है, 0.01 से छोटी है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1% पे भी और 5% पे भी। ठीक है, क्योंकि दोनों से ही छोटा है, 0.01 से भी और 0.05 से भी। दूसरा केस है आपका 0.072 विच इज ग्रेटर देन 0.01, 0.05, दोनों ही वैल्यू से क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ईदर 1% और 5%, किसी भी पे ये सिग्निफिकेंट आपकी नहीं है, 1% और 5%। तीसरा जो केस है वो आपका है 0.023 विच इज ग्रेटर देन 0.01 बट लेस देन 0.05। ठीक है, 0.05 से क्योंकि कम है तो ये सिग्निफिकेंट किस पे हो जाएगा, एट 5%, लेकिन नॉट एट 1% क्योंकि 1% से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे इन सभी सिग्निफिकेंस वैल्यूज को, और इसी के बेसिस पे क्या जाता है कि आपका 2 स्टार लगेगा या 1 स्टार लगेगा। तो 1 स्टार आपका किस पे लगता है, 5% पे, और 2 स्टार्स लगते हैं 1% पे, और ये लगते हैं किस पे हैं, एफ वैल्यू के अगेंस्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंस के साथ नहीं, एफ वैल्यू के साथ आप इनको टेबल्स में ही लगाएंगे। कैसे, जैसे अगर हमारे पास ये टेबल है तो यहाँ पर जो ये एफ वैल्यूज हैं इनके साथ हमें इसे अप्लाई करना है। और करना कैसे है, देखिए, जैसे अगर ये आपका किस पे सिग्निफिकेंट है, 1% पे भी और 5% पे भी, इसका मतलब 1 पे अगर है तो 5 पे तो रहेगा ही, तो 1 पे अगर है तो वहां पे कितने स्टार्स आएंगे, 2 स्टार्स। सेम वे में ये जो है वो आपका किसी पे नहीं है तो यहाँ पे कोई स्टार नहीं आएगा, और ये आपका सिर्फ सिग्निफिकेंट है 5%, तो 0.023 के लिए यहाँ पे लग जाएगा 1 स्टार, क्योंकि ये सिर्फ किस पे है, 5% पे सिग्निफिकेंट है, 1 पे नहीं है। तो जो 1 पे है उसके लिए 2 स्टार, जो 5 पे है उसके लिए 1 स्टार, और जो किसी पे नहीं है उसके लिए नो स्टार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए, ये सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाई वो भी नीचे डाली हुई है कि इसके लिए हमने 1 स्टार पुट किया, इसके लिए हमने 2 स्टार्स एफ वैल्यू के अगेंस्ट पुट कर दिए। ठीक है, अब फाइनली लास्ट थिंग क्या आ जाती है कि आपको पेपर में इसे लिखना कैसे है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसर्च रूल्स ये कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स रूल्स ये कहते हैं कि डोंट से एक्सेप्टेड टू कैजुअली। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये यूजुअली रॉन्ग माना जाता है। यू हैव टू राइट नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि बिकॉज अ नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट डज नॉट प्रूव दैट एच नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। मतलब अगर आपका सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है रिजल्ट तो उससे ये प्रूव नहीं हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है। और फाइनली ये कि आप उसको इंटरप्रेट करने के बाद अपने थीसिस में कैसे डालेंगे, लिखेंगे कैसे इंटरप्रिटेशन को, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको यूज़ करना है एज अ रिसर्चर अपने टेबल में डालने के लिए। तो आप इसी सेम एग्जाम्पल को उठाएं हम, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि
The ANOVA results indicate a statistically significant difference in workforce performance across the specific groups, जहां पर आपकी एफ वैल्यू आपने मेंशन कर देनी है और पी वैल्यू जरूर से मेंशन कर देनी है। सिंस द सिग्निफिकेंस वैल्यू इज बिलो 0.01, तो रिजल्ट आपका सिग्निफिकेंट है एट 1% लेवल। देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस, डायरेक्टली नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड लिखने की बजाय आप बीच में ये भी डाल सकते हो कि नल हाइपोथेसिस स्टेटिंग दैट, जो भी आपकी नल हाइपोथेसिस थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वर्कफोर्स परफॉर्मेंस अक्रॉस द ग्रुप्स, इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस टाइप से करके आपने क्या डाल देना है अपना एक्सप्लेनेशन। दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक दैट वी कैन यूज फॉर ऑल योर एफ टेस्ट टेबल्स। सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा, एंड if you found this video helpful, please like, share and subscribe this channel for all the upcoming videos related to research and management business subjects. Thank you for watching.